दोस्तों, इंसान की फिरात बहुत अजीब होती है। जब हम बाजार में कपड़े लेने जाते हैं तो आधी कीमत पर सेल देखकर भीड़ में घुस जाते हैं। हमारी आदत है सस्ती चीजें ढूंढना, और ये आदत आम जिंदगी में तो हमारे पैसे बचाती है, पर जब यही आदत शेयर मार्केट में आती है ना, तो ये हमारी सारी जमा पूंजी, हमारे सालों के सपने सब जलाकर राख कर देती है। आपने भी कभी अपने दोस्तों के बीच बैठकर ये जरूर सोचा होगा, भाई 5,000 रुपए का एक शेयर खरीदना तो बेवकूफी है, उसकी जगह 5 रुपए के 1,000 शेयर खरीद लेता हूं। अगर कल को वो 5 वाला शेयर 50 का हो गया तो सीधा 10 गुना पैसा, 50,000 लगाए और सीधा 5 लाख बन जाएंगे। सुनने में कितना आसान, कितना लॉजिकल लगता है ना, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या मार्केट इतना ही आसान है कि कोई भी आकर 5 रुपए को 50 बना ले? आज की कहानी कबीर की है, एक आम मिडिल क्लास लड़का जिसे लगा था कि उसने मार्केट को हैक कर लिया है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो जिस सस्ते शेयर को सोना समझ रहा था, वो असल में एक ऐसी दलदल थी जिसमें वो जिंदा दफन होने वाला था। कबीर एक 9 to 5 जॉब करने वाला आम इंसान था। महीने के आखिर में ईएमआई चुकाने के बाद उसके पास मुश्किल से कुछ हजार रुपए बचते थे। उसके सपने बड़े थे, एक अपनी गाड़ी, एक अपना घर, पर उसकी सैलरी बहुत छोटी थी। उसने 2 साल तक अपने शौक मारकर, अपना पेट काटकर 50,000 रुपए बचाए थे। उसने सोचा, इन पैसों को बैंक में रखकर क्या होगा, एफडी में तो सालों लग जाएंगे। उसने अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोला। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ थी वो कंपनीज जिनका नाम उसने रोज सुना था, जोमैटो जैसी कंपनीज जिनके डिलीवरी बॉयज उसे रोज दिखते थे, या डॉक्टर रेड्डीज जैसी एक बड़ी फार्मा कंपनी जो लगातार प्रॉफिट कमा रही थी। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज का एक शेयर था करीब 6,000 रुपए का। कबीर का दिमाग चला, अगर 50,000 में डॉक्टर रेड्डीज लूंगा तो सिर्फ 8 शेयर आएंगे। अगर प्राइस 100 रुपए बढ़ भी गया तो कितना ही कमा लूंगा, 800 रुपए। इतने में तो मेरे सपने पूरे नहीं होने वाले। कबीर ने टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन किए, यूट्यूब पर पेनी स्टॉक्स टू बाय नाउ सर्च किया, और ढूंढते ढूंढते उसे एक खजाना मिला। कंपनी का नाम था सनशाइन इंफ्रा। कंपनी करती क्या है किसी को नहीं पता, उनका ऑफिस कहाँ है किसी को नहीं पता, उन्होंने आखिरी बार प्रॉफिट कब कमाया था, 10 साल पहले। पर इन सब से कबीर को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस शेयर का प्राइस था सिर्फ 2 रुपए। कबीर की आंखें चमक उठी। उसने फोन का कैलकुलेटर निकाला और उंगलियां चलने लगी। 2 रुपए, अगर मैं अपने 50,000 लगाऊं तो 25,000 शेयर आएंगे। 25,000, अगर ये शेयर 2 से 4 रुपए का हो गया तो मेरा पैसा सीधा डबल, 1 लाख रुपए। कबीर के दिमाग में लालच ने पट्टी बांधी थी। न उसने बैलेंस शीट देखी, न चार्ट चेक किया। उसने सीधा बाय एट मार्केट प्राइस दबाया और 25,000 शेयर खरीद लिए। पहले 3 दिन जादू हो गया। शेयर मार्केट में एक माया जाल होता है जिसे सर्किट कहते हैं। जब ऑपरेटर्स यानी बड़े मगरमच्छ किसी छोटे शेयर में पैसा डालते हैं तो उसमें अपर सर्किट लग जाता है, यानी मार्केट में सिर्फ खरीदने वाले होते हैं, कोई बेचने वाला नहीं। प्राइस सीधा 5% लॉक हो जाता है। अगले दिन सनशाइन इंफ्रा का प्राइस हुआ 2.10, फिर 2.20, फिर 2.40। कबीर हवा में उड़ रहा था। यूं लग रहा था उसने वॉल स्ट्रीट को हरा दिया है। उसके 50,000 रुपए अब 7,000 हो चुके थे। रात को सोते वक्त वो सीलिंग देखता और प्लान बनाता कि 1 लाख आने के बाद वो कौन सी बाइक निकालेगा। उसने अपने दोस्तों को स्क्रीनशॉट भेजे, देखा तुम लोग फांसते रहो महंगे शेयर्स में, असली पैसा तो यहां बनता है। पर कबीर को ये नहीं पता था कि बड़े खिलाड़ी, वो ऑपरेटर्स, उस बकरे को खिला पिलाकर मोटा कर रहे थे जिसे उन्हें अगले दिन हलाल करना था। मार्केट में जब कचरा महंगा बिकने लगे तो समझ लो कोई आम आदमी फांसने वाला है। जब भी कि 5वें दिन
सुबह के 9:15। मार्केट खुला। कबीर ने मुस्कुराते हुए अपना ऐप खोला, पर इस बार स्क्रीन पर ग्रीन नहीं, लाल रंग फ्लैश हुआ। ब्लड रेड, लोअर सर्किट। प्राइस अचानक 5% गिर गया। कबीर की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने खुद को तसल्ली दी, कोई बात नहीं, इतना बड़ा है तो थोड़ा करेक्शन आएगा, कल वापस ऊपर जाएगा। पर अगले दिन फिर लोअर सर्किट, उसके अगले दिन फिर लोअर सर्किट। हर सुबह 9:15 बजे कबीर ऐप खोलता और प्राइस 5% और नीचे गिर चुका होता। प्राइस आकर वापस 2 रुपए पर रुक गया। कबीर का सारा प्रॉफिट हवा में उड़ चुका था। कबीर पैनिक में आ गया। उसने घबराकर सेल का बटन दबाया। लोडिंग हुई और स्क्रीन पर रेड कलर में लिखा आया, ऑर्डर रिजेक्टेड। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फिर दबाया, ऑर्डर रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि लोअर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ सेलर होते हैं, बायर कोई होता ही नहीं। आप अपना शेयर बेचना चाहते हो पर कोई खरीदने वाला ही नहीं है। आप चिल्ला रहे हो पर आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। कबीर एक ऐसे पिंजरे में कैद हो चुका था जिसकी चाबी ऑपरेटर्स निकालकर जा चुके थे। अब शुरू होने वाला था मार्केट का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टॉर्चर। प्राइस रोज गिरता गया। 2 रुपया से 1 रुपया 50 पैसे, फिर 1 रुपया। कबीर के सालों की मेहनत के 50,000 रुपए अब आधे रह गए थे। सिर्फ 25,000 बच्चे थे। और यहां आकर मार्केट की सबसे खतरनाक बीमारी अपना असर दिखाती है। इस बीमारी का नाम है एवरेजिंग डाउन, यानी लॉस को कवर करने की झूठी उम्मीद में और पैसा डालना। कबीर ने सोचा, मेरी खरीद 2 रुपए की है, प्राइस 1 रुपया हो गया है। अगर मैं यहां 25,000 रुपए और डाल दूं तो मेरी एवरेज खरीद 1.50 हो जाएगी। जैसे ही शेयर थोड़ा ऊपर आएगा, मैं अपना पैसा निकाल कर भाग जाऊंगा। अपने ईगो और लालच में आकर कबीर ने अपनी एक फिक्स डिपॉजिट तोड़वा ली। वो पैसे जो उसने इमरजेंसी के लिए रखे थे, वो भी उसने उस कचरे में डाल दिए। ये बिल्कुल वैसा था जैसे आसमान से तेजी से गिरती हुई छुरी को नंगे हाथों से पकड़ने की कोशिश करना। छुरी रुकेगी नहीं, वो बस आपके हाथ को चीरते हुए निकल जाएगी। कुछ महीनों बाद वो शेयर 20 पैसे पर आ गया। कबीर के लगाए हुए कुल 75,000 रुपए अब सिर्फ 5,000 रुपए बचे थे। उसका अकाउंट, उसके सपने सब मिट्टी में मिल चुके थे। दोस्तों, कबीर की इस कहानी से 2 सबसे बड़े सबक मिलते हैं। अपने दिमाग में इनको लोहे की तरह छाप लीजिए। पहला रूल, शेयर मार्केट में 5 रुपए का शेयर सस्ता नहीं होता और 6,000 का शेयर महंगा नहीं होता। एक कंपनी पर अगर करोड़ों का कर्ज है और उसका बिजनेस बर्बाद हो चुका है तो उसका 1 रुपए का शेयर भी बहुत महंगा है, क्योंकि कल वो 0 होने वाला है। वहीं एक अच्छी कंपनी जो लगातार प्रॉफिट कमा रही है, उसका महंगा शेयर भी सस्ता है। हमेशा क्वालिटी बिजनेस खरीदो, क्वांटिटी नहीं। दूसरा रूल, कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, अपने गिरे हुए लॉस मेकिंग शेयर्स में और पैसा मत डालो। एवरेजिंग डाउन मत करो। अगर गलती हो गई है तो स्टॉप लॉस लो और बाहर निकलो। जिस्म में इन्फेक्शन हो जाए तो उस हिस्से को काटना पड़ता है, वरना जहर प्यूर शरीर में फैल जाता है। शुरुआत में सस्ते शेयर आपको बहुत खुशी देंगे, पर आखिर में आपको सिर्फ आंसू और रिग्रेट मिलेगा। आज आप सबसे एक सवाल है, क्या आपने भी कभी अपने शुरुआती दिनों में किसी पेनी स्टॉक में फंसने के बाद एवरेज करने की गलती की है? नीश कमेंट करके अपने उस शेयर का नाम जरूर बताना जिसने आपको यह सबक सिखाया, ताकि बाकी लोग उससे बच सकें। अगर ये कहानी, ये आवाज आपके दिल तक पहुंची हो तो अर्निफाई AI को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को उस दोस्त को भेजना जो आज भी सस्ते शेयर्स की तलाश में घूम रहा है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने कैपिटल की इज्जत करना सीखो। धन्यवाद।